Hello everyone. Welcome to another session on communication skills. Today's session is about writing skills sentences. हमने अपने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि सेंटेंसेस के लिए क्या-क्या हमें जरूरत पड़ती है, जैसे नाउन्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स। तो आज हम करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। हर सेंटेंस इंग्लिश का एक सब्जेक्ट और वर्ब उसमें रहता ही है। All English sentences have a subject and verb. Some also have an object. A subject is the person or thing that does an action. A verb describes the action. Object is the person or thing that receives the action. तो सब्जेक्ट है यहाँ पे वो वस्तु या वो व्यक्ति जो एक्शन कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है। वर्ब हमारी क्रिया हो गई और ऑब्जेक्ट वो व्यक्ति या वो वस्तु है जिसको ये क्रिया या जो एक्शन मिलता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ गया हमारा, दिव्या रीड्स अ बुक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दिव्या सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है और अ बुक ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट देख लेते हैं। A subject is the person or thing that performs an action. The question who or what performs the action will help you find the subject. तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न जो किसने किया या कौन कर रहा है, ये हमारी एक्शन को या क्रिया को, ये हमें पता चलता है सब्जेक्ट है। The verb describes the action. The question what is the action will help you find the verb. In this sentence, reads is the verb. The object is the person or thing that receives the action. The question who or what received the action will help you find the object. In this sentence, book is the object. तो verb हमारी क्रिया हो गई। क्या एक्शन हो रहा है उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा एक्शन वर्ड क्या है, वर्ब क्या है। और ऑब्जेक्ट वो पर्सन या थिंग है या वो व्यक्ति या वस्तु है जिसके ऊपर ये एक्शन हो रहा है। तो किसके ऊपर या किसके कहाँ पे ये एक्शन किया गया। तो आइए एग्जांपल्स देख लेते हैं अब। I ate an apple. I subject, verb ate, object an apple. तो इसमें है किसने खाया, I क्या खाया, एप्पल। तो ऐसे हमारा पता लग गया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। He cooked dinner. किसने कुक किया, he। कुक हमारा एक्शन हो गया, क्या कुक किया, डिनर। सिमिलरली she kicked the football. किसने किया, she। क्या वर्ब है हमारा यहाँ पे, क्या एक्शन हुआ, kicked। ऑब्जेक्ट क्या है जो किक हुआ, फुटबॉल। दिया एंड संजय ब्रोक द बॉटल। तो किसने तोड़ा, दिया और संजय ने क्या तोड़ा, बॉटल। आइए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अभी हमने बात कर ली हमारे ऑब्जेक्ट्स की, अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स की जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकते हैं। तो डायरेक्ट जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है डायरेक्टली। तो वर्ब रीड्स है, तो हम पूछते हैं अगर दिव्या क्या पढ़ रही है, व्हाट डज दिव्या रीड, द आंसर इज बुक, व्हिच इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। A direct object answers the question what. An indirect object answers questions to whom, for whom. तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया, in the sentence Abdul gave a gift to his mother. The verb is gave and there are two objects here, gift and mother. तो अब्दुल ने क्या दिया, गिफ्ट। किसको दिया, अपनी मदर को। तो यहाँ पे गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो कईयों में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, कई सेंटेंसेस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो आइए यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। सेंटेंस वर्ब, वर्ब का व्हाट हम देख रहे हैं, वर्ब का बाय होम या टू होम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेंटेंस में, संजय बॉट वेजिटेबल्स। वर्ब हो गया बॉट, क्या खरीदा, वेजिटेबल्स। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया वेजिटेबल्स। फातिमा एंड सोनिया प्लेड टेनिस। क्या खेला, टेनिस। तो वर्ब है हमारा प्लेड, खेला उन्होंने टेनिस। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टेनिस है। ही ऑफर्ड मी एन ऑरेंज।
वर्ब है हमारा ऑफर्ड, क्या दिया? ऑरेंज, किसको? मी, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ऑरेंज और इनडायरेक्ट है मी। द टीचर गेव अस होमवर्क, क्या दिया? गेव, होमवर्क, और किसने दिया? किसको दिया? हमें, तो अस। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होमवर्क और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस हो गए। आइए अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देख लेते हैं। एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस है संजय ब्रोक द ग्लास, द ग्लास वाज ब्रोकन बाय संजय। तो इन दोनों सेंटेंसेस में फर्क क्या है? दोनों सेंटेंसेस में ग्लास तो तोड़ा ही गया है, पर इसमें फर्क देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट सेंटेंस में संजय सब्जेक्ट हो गया, ब्रोक हो गया वर्ब द ग्लास, और दूसरे में सब्जेक्ट हो गया द ग्लास वाज ब्रोकन, वर्ब हो गया बाय संजय। So the action verb in both the sentences is breaking of the glass, but the subject is different. तो फर्स्ट सेंटेंस में डायरेक्टली संजय काम कर रहा है, सेकेंड सेंटेंस में ग्लास इज रिसीविंग द एक्शन। तो एक्टिव में संजय इज डूइंग द एक्शन, एक्शन है ब्रोक द ग्लास। पैसिव में द सब्जेक्ट इज रिसीविंग द एक्शन, द ग्लास वाज ब्रोकन बाय संजय। So sentences where the subject does an action are known as active voice, and sentences in which the subject receives an action are known to be in passive voice. तो आइए एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस, she wrote a letter, he opened the door, मोहन played the flute. इसी का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? A letter was written by her, the door was opened by him, the flute was played by मोहन। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। तो अब हम देखते हैं पर्पस के हिसाब से हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो यहाँ पे हु ब्रोक द बॉटल? संजय ब्रोक द बॉटल। नो आई डिड नॉट पिक अप द पीसेस। तो यहाँ पे हमारे अलग अलग तरीके हो गए सेंटेंसेस के। तो आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस हैज अ डिफरेंट पर्पस, और हर सेंटेंस का मतलब भी और उसको जैसे हम खत्म करते हैं वो भी बदल जाता है। सो हु ब्रोक द बॉटल क्वेश्चन हो गया, संजय ब्रोक द बॉटल स्टेटमेंट हो गया, रिएक्शन हो गया नो आई डिड नॉट, और ऑर्डर हो गया पिक अप द पीसेस। तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। स्टेटमेंट और डेक्लेरेटिव सेंटेंस। Sentences can be a statement or a declarative sentence. It is the most common type of sentence. It provides information or states a fact and ends with a full stop. तो declarative sentence हमारा statement रहता है, normal sentences जैसे होते हैं हमारे। Questions हमारे प्रश्न की तरह होते हैं। तो question और interrogative sentence, यहाँ पे question mark आता है। This type of question sentence asks a question and ends with a question mark. Emotion, reaction, or exclamatory sentence. An exclamatory sentence expresses a strong emotion, such as joy, sadness, fear, or wonder. It always ends with an exclamation mark. And order या imperative sentence होता है, ये order देता है या command या request या advice, और ये full stop या exclamation दोनों के साथ ही end हो सकता है। तो आइए examples देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट या डेक्लरेटिव क्वेश्चंस। आई गो टू स्कूल, आई लाइक ईटिंग वेजिटेबल्स, इट इज वेरी कोल्ड, दिस रूम इज अनक्लीन, आई कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट, आई एक्सरसाइज एवरी डे। ये सारे सेंटेंसेस हैं हमारे डेक्लरेटिव सेंटेंस। आइए अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। डिड यू गो टू स्कूल? डू यू लाइक ईटिंग वेजिटेबल्स? हाउ इज द वेदर? कुड यू हेल्प क्लीन दिस रूम? डिड यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट? डू यू एक्सरसाइज एवरी डे? नेक्स्ट हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। I came first in class. Oh, it's so cold. I completed my project. और फिर हमारा imperative sentences. Go to college today. Go eat your vegetables. Wear your sweater. Clean this room. Complete your project. Go and exercise today. तो ये हमारे examples हुए। अब हम बात कर रहे हैं पैराग्राफ्स की।
तो जब हमने सेंटेंस बनाना सीख लिया, सेंटेंस में होता क्या है वो सब सीख लिया, तो सेंटेंसेस के समूह हमारा पैराग्राफ हो जाता है. So a group of sentences forms a paragraph. While writing a paragraph, make sure the sentences have a common idea. When you want to write about a different idea, make a new paragraph. तो जब भी हम किसी ख्याल को या सोच को हम लिख रहे हैं, तो वो एक एक पैराग्राफ में होना है, और अलग ख्याल या अलग सोच को अलग पैराग्राफ. So if you're writing about your school, the first paragraph can be sentences about the name, location, size and other details. In the next paragraph, you can use sentences to describe what you like about your school. तो आइए देखते हैं एक पैराग्राफ अपने स्कूल के बारे में. I go to government higher secondary school Balachadi. There are about 100 students and 7 teachers in my school. The school is on the main road, very close to the city railway station and local hospital. I love going to school and learning new lessons. My school has a playground where I played cricket with my friends at the end of the day. There is a library too, and I borrow one book every week. I love my school. तो आज हमने सीखा हमारे सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस से हमने एक पैराग्राफ भी बनाया. आइए देखें इस बुक में आपके क्वेश्चंस क्या क्या हैं. तो आपको यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी करनी है 3 sentences with direct objects and 3 other sentences with direct and indirect objects. आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को मार्क करना है. फिर आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे. आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल. द सब्जेक्ट है यहाँ पे द चिल्ड्रन. द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल. यहाँ पे ऑब्जेक्ट है फुटबॉल. फिर आता है हमारा which of these has direct and indirect objects. तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाले में टीवी हो गया, पेन हो गया. द गर्ल्स प्लेड क्रिकेट. ही रोट हिज सिस्टर अ लेटर. तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आ गए. Which of these sentences is in passive voice? The clock was repaired by Raju. My pet dog bit the postman. ये दोनों पैसिव हुए. फिर आपके ये सेंटेंसेस के जो हमारे टाइप्स हैं उनके अलग अलग आपको एग्जांपल्स लिखने हैं. अपने फेवरेट फेस्टिवल में 2 पैराग्राफ लिखने हैं, और हर पैराग्राफ में 4 सेंटेंस होना है. और अपने करेक्ट सेंटेंसेस अपने क्लासमेट्स के साथ आपको बोलना सीखना है. तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जरूर कोशिश कीजिएगा, आपको इंग्लिश लिखने में मदद मिलेगी. तो आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, differentiating between active and passive voice, and identifying and composing different types of sentence. तो इसके साथ ही हमारा ये सेशन खत्म होता है. मिलते हैं हमारे अगले सेशन में. तब तक अपना ख्याल रखिए और एंजॉय कीजिए.